अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हमारा 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डायनामिक। डायनामिक असल में स्टूडेंट्स जो मैकेनिक्स हमने फ़िज़िक्स की सबसे पहली ब्रांच पढ़ी थी उसकी एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था? द स्टडी ऐसी ब्रांच थी फ़िज़िक्स में जिसके अंदर हम स्टडी करते थे अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन है उसके मतलब हम डिस्कस करते थे, वो हमारी मैकेनिक्स कहलाती थी। अब इस मोशन के काज एंड इफ़ेक्ट्स, ये दो चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताई थी जब हमने चैप्टर नंबर 1 में मैकेनिक्स जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो डिस्कस की थी। काज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, इसी की बेस के ऊपर जो कि हमारा ये काज और इफ़ेक्ट्स हैं, इन्हीं के बेस के ऊपर हमने मैकेनिक्स को 2 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो मैकेनिक्स की पहली ब्रांच है जिसका नाम है डायनामिक और सेकंड ब्रांच है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। जो डायनामिक है ये ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की मैकेनिक्स की। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड काज ऑफ इट्स मोशन। ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन तो डिस्कस करते हैं, उसके मोशन के साथ साथ उसके कॉज भी हम डिस्कस करें। यानी हम उसकी मोशन के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ उसके काज भी डिस्कस करेंगे, वो हमारी कहलाएगी डायनामिक। और स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये इसी से रिलेटेड है। और इसके बाद आती है सेकंड ब्रांच मैकेनिक्स की जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और ये हमारा चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 3 था हमारा। ये चैप्टर नंबर जो डायनामिक है ये चैप्टर नंबर 3 है। और इसके बाद जो काइनेमेटिक्स है ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ साथ उसके इफ़ेक्ट भी डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द, हम ऐसे भी कर सकते हैं ओनली द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस अंदर हम सिर्फ मोशन का मुताला करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह मोशन करता है, वो हमारी काइनेमेटिक्स कहलाती हैं। उसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और इसके अंदर ये जो डायनामिक थी हमारा चैप्टर नंबर आज का जो 3 है, इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ साथ उसके कॉजेज़ भी देखेंगे, भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है मोशन करने की, ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कोई चीज़ हो जिसको हमने मोशन करवानी हो, सपोज़ करो मेरे पास ये कोई बॉल है तो इसको मैंने मोशन करवानी है, तो इसको मैं कोई किक लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये यहाँ से जो इसकी पोजीशन ए है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चला जाएगी। जब मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगा? फोर्स अप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन करने की सबसे पहली जो रीज़न होती है वो हमारी अप्लाई की गई फोर्स होती है। अब ये फोर्स क्या होती है इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द फोर्स, यानी ये फर्स्ट हमारे पास केस है या कॉज है इसका मोशन करने का किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो फोर्स की डिफाइन क्या है? द फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव। टेंड्स का मतलब होता है, मैं भी आपको इसकी डिटेल में बता देता हूँ। पहले डेफिनेशन देखिए। द फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि मैंने क्या कहा कि फोर्स किसी भी जिस्म को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, मूव करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की। टेंड्स टू मूव, टेंड्स मतलब है ट्राई करती है, कोशिश करती है रोकने की। स्टॉप, टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ पॉइंट वाइज। सपोज़ करें मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, ये हमने जो बॉल ली है यही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगी। पहला पॉइंट हमने कहा द फोर्स मूव्स, पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि इसको मैं फोर्स लगाऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि वो मूव करना शुरू कर देगी, फोर्स में ये बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि टेंड्स टू मूव। यहाँ सपोज करो ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये भी तो मैंने एक बॉल ली थी ना, बहुत हैवी पत्थर है। यहाँ आप सपोज कर लें ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और आप इसको इस दीवार को धकेलना चाहते हैं बाहर की तरफ। आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे
तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसको बाहर की तरफ से खेलना चाहते हैं, या आप धक्का लगा रहे हैं फोर्स को, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो आप इसको टेंस टू कर रहे हैं ना, मूव तो नहीं करेगी दीवार, आपसे तो नहीं हिल सकती, ये दीवार एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकती। ये तो बॉल थी जो हल्की थी जिसको आपने मूव करवा दिया। अब आप इसको टेंस कर रहे हैं, मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी फोर्स होगी। इसके बाद स्टॉप और टेंस टू स्टॉप। सपोज कर लें यही कोई बॉल है आपकी तरफ आ रही है, आपने आगे से किसी भी चीज़ के साथ इसको रोक दिया। अब इसको जब आप रोकेंगे, किसी भी चीज़ को जब रोकना हो तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास फोर्स होगी। स्टॉप और टेंस टू स्टॉप। टेंस टू स्टॉप का मतलब ये है कि सपोज कर लें बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत बड़ी कोई चीज़ सामने से आ रही है, तो काफ़ी हैवी स्पीड है उसकी, तो उसको आप रोकना चाहते हैं हाथ के साथ, या आप उसको ऐसे फोर्स लगा कर रोकना चाहते हैं, तो वो रुक तो नहीं रही मगर आप कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं उसको रोकने की, स्टॉप करने की, तो वो हम जो अप्लाई करेंगे वो फोर्स कहलाएगी। इंटेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। क्लियर होगी डेफिनेशन। हम अगर सिंपल वर्ड में करें तो फोर्स की डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स किसी जिस्म के, कोई ऑब्जेक्ट हो आपके पास, इसको पुश करना। फोर्स किसी जिस्म, अगर सिंपल वर्ड में डेफिनेशन देखें, फोर्स किसी जिस्म को पुश या पुल का नाम भी हम कह देते हैं, या आप इसको अपनी तरफ खींच लें तो फोर्स किसी जिस्म को पुश करने का नाम है, या पुल करने का नाम भी कह सकते हैं हम, ये फोर्स होती है। अब फोर्स के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि फोर्स किसी जिस्म की जो चेंज कर देती, कुछ डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है फोर्स में। हम फोर्स लगाएं तो किसी जिस्म की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसकी भी एग्जांपल जैसे एक सपोज करें, एक क्रिकेट के अंदर जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बॉलर जो होता है वो गेंद फेंकता है, तो हम बैट के साथ उस बॉल की जो मोशन हमारी तरफ होती है, बैट के साथ उसकी मोशन को हम चेंज कर देते हैं, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो बैट के साथ हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट इसकी एग्जांपल दे सकते हैं जो जिसमें फोर्स लगाने से जिस्म की किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। इट कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज़ ऑफ अ बॉडी। हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। आप सपोज करो आपके पास एक हैमर है, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर लगा दिया है, तो वो जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो वो साइज़ या शेप उसकी चेंज हो जाती है, तो वो हम असल में क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके साथ ऊपर फोर्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। और ये याद रखें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है, हर वो चीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन भी बताएं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब है फोर्स को डिस्क्राइब करना हो, जब भी बताना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं एरो लगा रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और याद रखें इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था कि या तो आप इसके ऊपर बार लगा दें, नीचे बार लगाएं, या एरो ऊपर लगा सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, या इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन, और न्यूटन को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसलिए हम इसको कैपिटल N से शो करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो फर्दर चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए देख ली हैं। तो स्टूडेंट्स आपका यही आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने मैकेनिक्स, उसकी ब्रांचेस और काज, जो सबसे पहला आपने कॉज आज देखा है वो मोशन करवाने का किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो है फोर्स। तो उसमें ये अच्छी तरह से याद करना है आपने। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।